RMS टाइटैनिक अपने ज़माने का सबसे बड़ा और लग्जीरियस जहाज। इस जहाज में ऐसे ऐसे सेफ्टी फीचर्स को इंस्टॉल किया गया था जिसकी वजह से इस जहाज को कभी ना डूबने वाला जहाज माना जाता था। लेकिन अपनी पहली यात्रा के दौरान ही यह जहाज अनंत समुद्र की असीम गहराइयों में हमेशा के लिए समा जाता है और ये हम सभी जानते हैं कि यह जहाज कैसे डूबा था। लेकिन यदि इसके बारे में आपको नहीं पता है तो आपको इसका पार्ट 1 वाला वीडियो हमारे इसी चैनल पर अवेलेबल मिल जाएगा, तो आप वहां से जाकर देख सकते हैं टाइटैनिक का पूरा स्टोरी। तो टाइटैनिक जहाज को डूबे 100 साल से भी ज़्यादा का समय हो चुका है, लेकिन इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी के बावजूद भी इसे आज तक बाहर नहीं निकाला गया है। पर क्यों? तो आइए जानते हैं ये सभी बातें आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो में। दस अप्रैल 1912 यह जहाज अपनी पहली यात्रा लंदन से न्यूयॉर्क अमेरिका के लिए रवाना होता है। लेकिन 14 अप्रैल की रात को 2:20 में टाइटैनिक 2 हिस्सों में टूटकर समुद्र की गहराइयों में हमेशा के लिए समा जाता है। और यह घटना घटने के 73 सालों के बाद ही इस जहाज का पता लगाया जा चुका था, लेकिन इसके ढूंढने के 39 सालों के बाद भी इसको नहीं निकाला गया। तो अब सवाल यह उठता है कि इतने सालों के बाद भी इसे बाहर क्यों नहीं निकाला गया। तो आपको यह बता दूं कि टाइटैनिक के डूब जाने के बाद वैज्ञानिकों के द्वारा इसे ढूंढने का सर्च ऑपरेशन जारी था और 73 सालों की कड़ी मेहनत के बाद 1985 में आखिरकार टाइटैनिक जहाज को ढूंढ लिया गया था। रॉबर्ट बेलार्ड और उनकी टीम ने इस जहाज को ढूंढा था और इसे ढूंढने के बाद इसके कई रहस्यों के बारे में पता भी चला था। एक एस्टीमेट रिपोर्ट के मुताबिक यह बताया गया था कि टाइटैनिक आइसबर्ग से टकराने की वजह से नहीं बल्कि आग लगने की वजह से डूबा था। जब उस ऑपरेशन पर गए ऑफिसर्स को यह जहाज का मलबा मिला तो उन्होंने कई सारी ऐसी चीजों को डिस्कवर किया जो कि बिल्कुल सही सलामत थी और उस वक्त जहाज को हाई टेक सबमरीन और आज की एडवांस टेक्नोलॉजी की मदद से बाहर निकालने पर भी सवाल उठाया गया था। लेकिन इसके लिए उन्हें बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता और सबसे बड़ी परेशानी थी टाइटैनिक का वजन। इस जहाज का वजन लगभग 46,000 टन बताया जाता है। 12,000 फीट समुद्र के नीचे टाइटैनिक का मलबा मिला था जहां पर पानी का प्रेशर बहुत ज्यादा होता है, जिसके वजह से यह जहाज का वजन और भी ज्यादा बढ़ जाता है। इसके अलावा वहां पर चारों तरफ अंधेरा होने के साथ साथ पानी का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस है। इन सभी परेशानियों को देखने के बाद ऐसा नहीं है कि वो इसे निकालने का प्रयास नहीं किया गया था। इसे निकालने के लिए बहुत सी कंपनीज ने अलग अलग तरह के आइडियाज दिए और उनमें से एक आइडिया था पिंग पोंग बॉल का। ये बॉल को टेबल टेनिस गेम में भी यूज किया जाता है और हो सकता है शायद इसे आपने देखा भी हो। वैज्ञानिकों ने सुझाव दिया कि बहुत सारी पिंग पोंग बॉल को टाइटैनिक के अंदर भर दिया जाए, जिसकी वजह से टाइटैनिक अपने आप समुद्र के सतह पर आ जाएगा। लेकिन ये आइडिया भी फ्लॉप हो गया क्योंकि पिंग पोंग बॉल पानी के उतने प्रेशर को सहन नहीं कर पाएगा जहां पर टाइटैनिक का मलबा पाया गया था और वहीं पर फट जाएगा। इसके बाद वैज्ञानिकों के पास एक और आइडिया आया, वो यह था कि जहाज के आसपास के पानी को बर्फ में तब्दील कर दिया जाए। और ये हम सभी जानते हैं कि बर्फ का डेंसिटी पानी के मुकाबले बहुत कम होता है, इसीलिए बर्फ पानी के ऊपर तैरता है। और यदि जहाज के आसपास के पानी को बर्फ में तब्दील कर दिया जाए तो जहाज अपने आप पानी के ऊपर आ जाएगा। यह आइडिया बेशक काम कर जाता यदि यह एक परेशानी नहीं होती तो। एक रिपोर्ट के थ्रू यह बताया गया कि इस काम को करने के लिए भारी मात्रा में लिक्विड नाइट्रोजन की जरूरत पड़ेगी और ब्रिटिश गैस कंपनी के मुताबिक इस काम को अंजाम देने के लिए आधे मिलियन टन लिक्विड नाइट्रोजन लगने वाला था और इतने बड़े मात्रा में लिक्विड नाइट्रोजन गैस को समुद्र के इतने अंदर ले जाना इम्पॉसिबल था। इसीलिए यह आइडिया को भी रद्द कर दिया गया और इसके बाद भी कंपनीज के द्वारा एक पर एक आइडियाज मिलता रहा, लेकिन कोई भी आइडियाज कारगर साबित नहीं हुआ क्योंकि टाइटैनिक को निकालने के लिए जितना पैसा खर्च होने वाला था उतने में तो एक नया जहाज बनकर तैयार हो जाता। इन सभी चीजों के अलावा एक और थ्योरी यह भी निकल कर आती है कि टाइटैनिक को डूबे 100 साल से भी ज्यादा का समय हो चुका है, जिसकी वजह से टाइटैनिक का मलबा अब तेजी से गलना शुरू हो गया है। और ऐसे में यदि टाइटैनिक के मलबे को निकाला जाए तो इसका कोई फायदा नहीं होगा क्योंकि आने वाले 30 से 35 सालों में टाइटैनिक का मलबा चूर चूर होकर पूरी तरह से पानी में घुल जाएगा
और यदि बात करें समुद्री बैक्टीरिया की, तो वो रोजाना टाइटैनिक के मलबे को 180 किलो तक खा जाते हैं। जी हाँ, 180 किलो तक खा जाते हैं, जिसकी वजह से जहाज में तेजी से जंग लगना शुरू हो गया है। ऐसे में टाइटैनिक को निकालना पूरी बेवकूफी होगी। हाल ही में गए टाइटैनिक जहाज के मलबे को देखने के लिए 5 लोग जो कि टाइटन नामक सबमरीन में गए थे, जिसे कि आज की एडवांस टेक्नोलॉजी से बनाया गया था, लेकिन वो भी पानी के प्रेशर को सहन नहीं कर पाया और उसी दुर्घटना का शिकार हो गया, जिसका मलबा आज तक किसी को नहीं मिला है। हालांकि टाइटैनिक जहाज को लेकर यह भी बताया गया था कि यह जहाज कभी डूब ही नहीं सकती है। इसके वाइस प्रेसिडेंट ने यह खुलासा पब्लिक के सामने किया था। टाइटैनिक का डिजाइन कुछ ऐसा था कि यदि इसके 2 कंपार्टमेंट में पानी भर भी जाए तो भी यह जहाज नहीं डूबेगा। लेकिन हैरानी वाली बात यह थी कि इतने सेफ्टी फीचर्स होने के बावजूद भी यह जहाज अपनी पहली यात्रा में ही दम तोड़ दिया। और इसी को लेकर सबसे बड़ा सवाल यह होता है कि क्यों डूबा कभी ना डूबने वाला जहाज, क्योंकि ऐसा बताया गया था कि इसकी हर कंपार्टमेंट की दीवारें इतनी मजबूत है कि पानी उसे कभी तोड़ ही नहीं सकता। लेकिन हर दीवार को तोड़ते हुए पानी तेजी से हर एक कंपार्टमेंट में भरने लगी और यह मजबूत दीवार वाली थ्योरी भी गलत साबित हुई, क्योंकि टाइटैनिक के एक आइसबर्ग से टकराने के बाद लगातार 5 कंपार्टमेंट में तेजी से पानी भरना शुरू हो गया था और इसके बाद देखते ही देखते टाइटैनिक अनंत समुद्र की असीम गहराइयों में समा जाता है। उम्मीद है मिस्टीरियस वेव की यह वीडियो भी आपको पसंद आई होगी और आप इसे भरपूर प्यार भी देंगे। तो मिलते हैं एक नई और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप इसी तरह हमसे जुड़े रहिए।